जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस लाइव चर्चा का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा का जो विषय है, प्रकृति की शक्ति और चिकित्सा। प्रकृति की शक्ति, शक्ति का दूसरा नाम ही प्रकृति है और प्रकृति का दूसरा नाम ही शक्ति है। शक्ति और प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं हैं। पहले तो ऐसा समझना चाहिए कि प्रकृति और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो प्रकृति की शक्ति जो है वही सब कुछ चला रही है, उसी से सब कुछ चल रहा है। सुख दुख, जन्म मरण, सब कुछ उसी से चल रहा है, प्रकृति की शक्ति से। तो प्रकृति की शक्ति को समझना, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य को समझना, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य को समझना, यह योगियों का लक्ष्य हुआ करता है। प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य को समझना यह योगियों का लक्ष्य हुआ करता है। प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य को समझना जी। क्यों? इससे होगा क्या? क्योंकि अगर आप प्रकृति को जितना समझोगे उतना जीवन सरल होता जाएगा। आप इस प्रकृति को जितना समझेंगे उतना जीवन आपका सरल होता जाएगा। जीवन में उतनी ही सरलता आने लगेगी, जीवन को जीना उतना ही बेहतर महसूस होने लगेगा। और जितनी भी शास्त्र विद्या है, वेदों, वेद सम्मत, श्रुति सम्मत जितनी भी शास्त्र विद्या है या जितने भी शास्त्र हैं, वह सब किसी न किसी विधि से प्रकृति को समझा रहे हैं। किसी न किसी विधि से प्रकृति को ही वो समझाने में लगे हुए हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना है तो इस प्रकृति को भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर उस तक पहुंच बन पाएगी। क्योंकि यह प्रकृति ही मोक्ष का मार्ग देती है, भोग का भी मार्ग देती है, बंधन का भी मार्ग देती है और मुक्ति का भी मार्ग देती है। बंधन का कारण भी प्रकृति है, मुक्ति का कारण भी प्रकृति है। तो इस प्रकृति के रहस्य को हमें समझना चाहिए। जब हम इसके रहस्य को समझते हैं तो निश्चय ही बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सरल बना पाते हैं और धर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर अपने जीवन को लगा पाते हैं। तो प्रकृति की शक्ति का प्रयोग करना, उसके माध्यम से उपचार करना, ट्रीटमेंट करना, क्या कहलाता है? प्राकृतिक चिकित्सा। जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आपको बड़ा ही मुक्त करता है, आपको ऐसा ज्ञान देता है जिससे कि आप अपने शरीर को बिना दवाइयों के, बिना ही स्वस्थ रख सकें। आप अपने शरीर को बिना दवाइयों के ही स्वस्थ रख सकें। यह गुण कहां से आता है? प्राकृतिक चिकित्सा जानने के बाद, प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञान के बाद, कि हम बिना दवाइयों के अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। तो चलिए, अब स्वस्थ प्राकृतिक चिकित्सा इस विषय में क्या कहती है, हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा इस विषय में क्या कहती है, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं, जो सबसे पहला सिद्धांत है वो यह कहता है कि सभी रोग और उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा एक है। वास्तव में रोगों का कारण क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा बतलाती है रोगों का कारण विजातीय द्रव्य है।
टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक मटेरियल्स, जो हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिक जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है शरीर में, वो कचरा ही बीमारी का कारण है। वह कचरा ही बीमारी का कारण है, तो उसे बाहर निकालो, उस कचरे को, उसका निष्कासन करो, निष्कासित करो उसे। तो शरीर में बहुत सारा कचरा जमा होना, शरीर में बहुत सारा टॉक्सिक जमा होना बीमारी का कारण है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपको तभी इन्फेक्शन देगा जब आपके शरीर में विजातीय द्रव्य की मात्रा बढ़ चुकी है, तभी वो इन्फेक्शन देगा। ऐसे कोई आपको इन्फेक्शन देने वाला नहीं है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपको परेशान करने वाला नहीं। लेकिन जब आपके शरीर में विजातीय द्रव्य की मात्रा बढ़ गई है, विजातीय द्रव्य की मात्रा बढ़ गई है, तो फिर यह जरूर ही इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि सारी बीमारियों का जड़, चोट वोट एक्सीडेंटल अगर छोड़ दिया जाए, तो सारी बीमारियों का जड़ क्या है? विजातीय द्रव्य, टॉक्सिक्स जो हमारी बॉडी में जमा हो गए हैं, वही बीमारियों के कारण हैं। तो अगर हम उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल सकें, यदि हम उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल सकें, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। ठीक है। रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है, मतलब बैक्टीरिया और वायरस नहीं है। दूसरा सिद्धांत, रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति के ह्रास आदि के कारण विजातीय पदार्थों के जमाव के पश्चात आक्रमण कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आ जाएगा बॉडी में, तभी जाकर वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होगा और वो अटैक काम करेगा। ठीक है। तो रोगों का कारण जीवाणु नहीं होते। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है रोगों का कारण जीवाणु नहीं होते, इन्फेक्शंस नहीं होती। अरे भाई, इन्फेक्शन तो कहीं से भी आ सकती है ना। आप इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या आप घूमना फिरना बंद कर दोगे, कहीं आना जाना बंद कर दोगे? नहीं, आप आओगे जाओगे। आप अपनी स्थिति को अच्छा रखिए, आप अपने लेवल को अच्छा रखिए। अगर आपका अपना शरीर उसमें टॉक्सिक नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर कोई कहीं भी जाओ, कोई इन्फेक्शन आपको जल्दी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी अपनी ही बॉडी में टॉक्सिक्स है, जहर है, विष है या विजातीय द्रव्य है, तो निश्चय ही वायरस और बैक्टीरिया का अटैक आप पर अपने आप हो जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत कहता है कि रोग का कारण बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, जीवाणु नहीं है। रोग का कारण आपके शरीर में मौजूद विजातीय द्रव्य है। तीव्र रोग चूंकि शरीर के स्व उपचारात्मक प्रयास हैं, अतः यह हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। जो अचानक से बुखार आना, खांसी आना, कुछ तीव्र रोग होते हैं ना, वो मित्र हैं हमारे वास्तव में। तो प्राकृतिक चिकित्सा की जो विचारधारा है वह प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से सोचो। बैक्टीरिया और वायरस को दोष मत दो। तुम्हारे खुद के अंदर कमी थी, तुम्हारे खुद के अंदर कमी थी और तुम बैक्टीरिया और वायरस को दोष दिए जा रहे हो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अरे, विजातीय द्रव्य तो आपके भीतर पहले से मौजूद थे और उनके कारण इन्फेक्शन पलना बढ़ना शुरू हो गया और बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो विजातीय द्रव्य तो शरीर में हैं, और विजातीय द्रव्य जब शरीर में हैं तो फिर बीमारी तो होगी। दूसरा, जब इन्फेक्शन होता है तो उस समय तीव्र रोग आते हैं। तीव्र रोग मतलब तेज रोग। तो प्राकृतिक रूप से सोचना है हमें, और प्राकृतिक सिद्धांतों को अपनाना है, और फिर प्राकृतिक चिकित्सा को लागू करना है। ठीक। तो यही सिद्धांत कि जब इन्फेक्शन होगा तो उस समय थोड़े तीव्र रोग आएंगे, लेकिन वह जो है रोग नहीं है, वह तो शरीर को, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए होते हैं। हमारे अपने अंदर जो रोग अवरोधक क्षमता है ना, वो रोगों से लड़ना शुरू कर देता है हमारे अपने भीतर। तो उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो रोगों को पराजित करता है, हराता है। लेकिन हम तुरंत दवाई ले लेते, थोड़ा सा कुछ परेशानी हुई, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, तुरंत दवा ले ली हमने, तो हम अपनी ही इम्यूनिटी पावर को दबा देते हैं।
हम अपनी ही इम्यूनिटी पावर को दबा देते हैं, फिर हम अपना ही नुकसान करने पर लग जाते हैं फिर। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत कहता है जो इस प्रकार के तीव्र एक्यूट डिजीजेस जो आती हैं उनको आप रोकिए मत, रोकने का प्रयास मत कीजिए, उनको थोड़ी बहुत हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। शरीर में स्वयं को रोगों से बचाने या अस्वस्थ हो जाने पर पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। प्रकृति स्वयं ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। नेचर इज इटसेल्फ ए बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट डॉक्टर। नेचर इज इटसेल्फ ए बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डॉक्टर, कि जो प्रकृति है वो खुद ही बहुत बड़ी चिकित्सक है, खुद ही बहुत बड़ी डॉक्टर है। वो हमें हील करती रहती है और हमारे शरीर में खुद ही प्राकृतिक रूप से क्या है, रोग अवरोधक क्षमता है। हमें उस रोग अवरोधक क्षमता को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहिए। अप्राकृतिक जीवन जिएंगे, अस्वस्थ जीवन जिएंगे, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है बड़ा खराब है, सुबह उठने का समय बहुत खराब है, खाने पीने का समय बहुत खराब है, रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो बिगड़ी हुई हैं उनको संतुलन में ले आना है हमें। और जब वो संतुलन में आ जाएंगे तो निश्चय ही जब वो संतुलन में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहना तब जाकर हो पाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा इन सिद्धांतों पे चलता है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो चिकित्सा है वो रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को नहीं रोगी को ठीक किया जाता है। क्योंकि अगर रोग को ठीक करोगे तो हो सकता है कि एक रोग ठीक करो दूसरा रोग पैदा हो जाए, और यही होता है। लोग एक एक बीमारी की दवाइयां खाते हैं, उसके बाद दूसरी बीमारी पकड़ लेती है, क्योंकि बीमारियों को ज़बरदस्ती दबाया जाता है एलोपैथी और कुछ ऐसे दूसरे विज्ञानों में। हालांकि जहां जो ज़रूरत है वहां खाना चाहिए, वो एक अलग बात है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है फिर इस विषय में यही बात कहती है कि प्राकृतिक चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा किसकी होती है, रोग की या रोगी की? रोगी की होती है, ना कि रोग की। उसके पूरे सिस्टम को तंदुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम को तंदुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, ठीक है। ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये नेचुरोपैथी है। तो बाय नेचर जो ट्रीटमेंट किया जाए तो रोगी का उपचार होता है, रोग का नहीं। क्योंकि एक रोग जाएगा तो रोगी, अगर उसके सारे सिस्टम तंदुरुस्त कर दिए गए, टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, तो अपने आप उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, खुद ही स्वस्थ हो जाएगा, वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपचार से पूर्व रोगों के निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। खुद से बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को खुद से अप्लाई कर कर हम प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। खुद से हम प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट को खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगियों को भी प्राकृतिक चिकित्सा में सफलतापूर्वक तथा अपेक्षाकृत कम अवधि में इलाज होता है। बहुत पुराने रोग हों, रोग बहुत पुराने हो चुके हों, ठीक, रोग बहुत ही पुराने हो चुके हों, फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा में उसका उपचार किया जा सकता है और चमत्कारी ढंग से वो लाभ देना शुरू करते हैं। चमत्कारी ढंग से वो लाभ देना शुरू करते हैं, ठीक है। चमत्कारी ढंग से कौन?
जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो चिकित्सा की जाती है वो पुराने से पुराने रोगों पर भी असर करता है, प्राकृतिक रूप से होता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। विशिष्ट अवस्थाओं के इलाज करने के स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है। मतलब मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे कब्ज की बीमारी है, या फिर उसको कब्ज की बीमारी, या उसे पथरी होती है, या कब्ज की बीमारी है, कोई भी इस तरह की बीमारी के बारे में अगर बताया जाता है तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होगा? प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होगा फिर? प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो किसी एक बीमारी की नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरे सिस्टम को ही ठीक करेगा। बॉडी में हमारे कई संस्थान हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, तो ये जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में है, एंडोक्राइन सिस्टम एक होता है वो भी है, तो ये सारे सिस्टम को तंदुरुस्त करने का काम करता है प्राकृतिक चिकित्सा। सारे सिस्टम को कहते हैं भैया सिस्टम ठीक रखो, सर्विसिंग करते रहो। ठीक है, सर्विसिंग जरूरी होती है ना। तो प्राकृतिक, जैसे कि हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं तो बाहर से आप घर में कर लेते हैं, लेकिन अंदर से करना है अच्छे से तो आप बाहर भी ले जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में अगर आप खुद से ट्रेन हो गए तो आप अपने शरीर को खुद ही साफ कर लेंगे, बाहर से भी, अंदर की सफाई भी कर लेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अंदर की सफाई भी हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में अंदर की सफाई भी हो जाती है, सिर्फ बाहर की सफाई नहीं होती, प्राकृतिक चिकित्सा में अंदर की सफाई भी हो जाती है। ठीक, तो बाहर से नहीं, अंदर से भी हमें अपने आप को, अंदर में जो टॉक्सिक मटेरियल्स जमे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हमें परेशान करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। लेकिन यदि उनकी सफाई हो जाए, यदि उनकी क्लीनिंग हो जाए, तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक रूप से ही आपको ट्रीटमेंट देता है, और यह रोगी को ठीक करता है, रोग को नहीं। क्योंकि रोग का ठीक होना आधा अधूरा ठीक होना है, और रोगी का ठीक होना पूरा पूरा ठीक होना है। ठीक, तो प्रकृति को समझते हुए किसी भी बॉडी के नेचर को समझना है, हमें पहले प्रकृति को समझना है। कौन सी प्रकृति? हमारे शरीर की प्रकृति कैसे काम कर रही है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन योग विज्ञान के साथ भी किया जाता है, क्योंकि योग का उद्देश्य है प्रकृति को समझना। समझिए ये प्रकृति कैसे कर्म पैदा कर रही है, कैसे विचार पैदा कर रही है, कैसे हमारी साइकोलॉजी को डेवलप कर रही है, कैसे बहुत तरह के आकर्षण पैदा कर रही है। कैसे बहुत तरह के आकर्षण पैदा कर रही है, इसका ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो बहुत भटकाव होता है जीवन में। तो प्राकृतिक चिकित्सा इस प्रकार से अपने शरीर की प्रकृति को समझते हुए और उस प्रकृति को समझकर फिर चिकित्सा के मार्ग पर चलना, चिकित्सा का प्रयोग करना प्राकृतिक चिकित्सा है। योग करने के लिए भी हम अपने मन की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन कैसे चंचल होता है, कैसे स्थिर होता है। प्रकृति के सूक्ष्म गतियों को पकड़ने की कोशिश की जाती है योग में, तब जाकर किसी का योग सिद्ध हो पाता है। नहीं तो प्रकृति बार बार अनेकों रास्ते अपनाती है और योगी को गिराने की कोशिश करती है।
योगी को हिलाने की कोशिश, डिगाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अगर साधक प्रकृति के रहस्य को जान जाए तो उसके गिराने पर भी वो गिरेगा नहीं, उसके डिगाने पर भी वो डिगेगा नहीं। तो सच मानिए, जीवन हम कब अच्छे से जी पाएंगे? हम जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी इस प्रकृति के प्रति, उतना हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। जितनी हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी हमारी अच्छी समझ होगी इस प्रकृति के प्रति, उतना ही हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, उतना ही हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। तो आंख बंद कर हमें कुछ भी नहीं मान लेना चाहिए। जिन्होंने कहा कि हम तो परमात्मा को मानते हैं, हमें क्या आवश्यकता। अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रकृति को जानने की आवश्यकता नहीं। जब तक नहीं जानोगे मुक्ति ही संभव नहीं है, ऐसा समझ लो। मोक्ष ही संभव नहीं है। हर जगह शिकस्त मिलेगी, मतलब हार मिलती है फिर, क्योंकि हमने प्रकृति को नहीं समझा कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, किस ढंग से चल रही है। हम एक बहाव में बह गए। तो हमें बस बचना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो प्रकृति की शक्तियों को समझना है। और ध्यान योग यही करता है। हम ध्यान योग करते हैं ना, तो प्रकृति अपनी शक्तियों को प्रकट करती है। जब हम ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं तो प्रकृति अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हमारे सामने प्रकट करके रख देती है कि देखो, ये शक्ति है तुम्हारे पास। प्रकृति जो है सूक्ष्म शक्तियों को हमारे सामने लाकर रख देती है कि देखो, ये ताकत है तुम्हारे पास, ये शक्ति है तुम्हारे पास। आवश्यकता है कि हम ध्यान योग के मार्ग पर चलें। तो निश्चय ही हम सूक्ष्म प्रकृति का साक्षात्कार कर पाएंगे, सूक्ष्म प्रकृति के रहस्य को हम समझ पाएंगे। और शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का यह ऑनलाइन कोर्स चलता है। यह ऑनलाइन कोर्स 20 मई से शुरू हो रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा का, ध्यान योग का भी और प्राकृतिक चिकित्सा का भी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर आपको संपर्क करना है। जो नंबर यहां पर दिया हुआ है 9661802459। तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, यह व्हाट्सएप नंबर है, इसको आपको मैसेज कर आपने डिटेल्स ले लेना है। उस डिटेल्स में ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है नेचुरोपैथी का कोर्स। यह चमत्कारी कोर्स है जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे। ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिससे कि आप खुद ही अपनी चिकित्सा कर पाएँ, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। ठीक है, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो ये जो है, इसमें लाभ हमें मिलता है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो 9661802459 पर आप कांटेक्ट करेंगे इस कोर्स प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए।
1 महीने का कोर्स है, ये 1 मंथ कोर्स है, ये नेचुरोपैथी कोर्स 1 मंथ है, ठीक। और इसमें आपको 28 वीडियोस, 28 वीडियोस तक आपको प्राप्त हो जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। बड़े बड़े वीडियोस हैं और बहुत ही गंभीर और बहुत ही आपके लाभ के वीडियोस हैं। आप जब ये कोर्स करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। इसलिए 20 तारीख से 20 मई से ये कोर्स शुरू होगा प्राकृतिक चिकित्सा का, और साथ में ध्यान योग का। साथ में ध्यान योग का, ठीक। तो जरूर ये कोर्सेज आप प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर अपने जीवन को लाभान्वित करिए और लाभ उठाइए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं YouTube पर दूं। क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? कई लोग यहां पर कमेंट में प्रश्न पूछते हैं, कई लोग नहीं भी पूछते हैं। लेकिन अब जो है, हम बहुत सारा सेशन चलाने वाले हैं प्रश्न उत्तर पर, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया करेंगे। लेकिन आप प्रश्न कहां पूछेंगे? यहां कमेंट में नहीं पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है व्हाट्सएप पर। आप प्रश्न पूछेंगे इसी नंबर पर, जिस नंबर पर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए बताया गया है, उसी नंबर पर आप प्रश्न पूछें। व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप प्रश्न पूछेंगे उसी नंबर पर, ठीक है। अगर आपका प्रश्न अच्छा लगा कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, इन्होंने जो पूछा है इस पर बोलना चाहिए, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म से संबंधित हो, आध्यात्म से संबंधित हो, आध्यात्म से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, लाइफ से संबंधित हो, जीवन, आध्यात्म, धर्म, इन विषयों से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, अगर आपके ऐसे प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न पूछना कहां है? आपको प्रश्न पूछना है इस नंबर पर 9661802459। आप इस पर मैसेज कीजिए और प्रश्न पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूछे गए प्रश्न पर वीडियो बने, या फिर जैसे कई बार यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं तो अचानक से प्रश्न करते हैं और कई बार प्रश्न ठीक से नहीं करते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न के बजाय मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ कि इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्रश्न पूछ लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो में मिलेगा, जो 9 PM जो होता है ना, वहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। लेकिन प्रश्न आपको व्हाट्सएप मैसेज में पूछना है और आपके प्रश्न का उत्तर यहां वीडियो पर दिया जाए। पहले ये मैंने नहीं शुरू किया था, अब शुरू कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रश्न जो है फिर वैसे ही होना चाहिए, आध्यात्मिक, जीवन से संबंधित, जिसमें हमें जीवन जीने की कला आ पाए, ऐसा प्रश्न, उसका उत्तर मिले तो सबको लाभ लाभ उठाएं। हाँ, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होना चाहिए, कि बहुत पर्सनल नहीं होना चाहिए प्रश्न, ऐसा हो जिससे कि सबको लाभ मिल पाए। आप छोड़िए, आप प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न अच्छा होगा तो जरूर उसका उत्तर लाया जाएगा। 9 PM पर उसका हम आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह है, अब कुछ दिनों तक हम ये प्रश्न उत्तर का ही सेशन चलाना चाहते हैं। आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे, ठीक। शास्त्रों पर चर्चा चली, काफी चली, अच्छी चली, आगे भी चलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये प्रश्न उत्तर का भी चलेगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर अपने प्रश्नों को पूछिए और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर 9 PM पर लाइव चर्चा में जब मैं आऊँगा, लाइव सेशन जब मैं दूंगा, तो उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स देख लेते हैं। चलिए, जयंती भाई पटेल,
बहुत अभिनंदन है आपका। पुष्पा शर्मा जी, अमन कक्कर जी, नरेंद्र माकोड़े, राजू पाल जी, अवधेश कुमार, संतोष कुमार, शंकर प्रसाद, कन्हाई कुमार, नवज्योतिनाथ, अर्जन भाई चौहान, विनोद के सूद, अवनी प्रधान, दया रानी, काशीनाथ जी, सविता नायक जी, शेखर रतन सिंह, रूपलाल विश्वकर्मा, AK भट्ट, घनश्याम सरोदे, व्यास सिंह, धन्यवाद भारत, किशोर वैद्य, विष्णुचंद्र मौर्य, गंभीर शाह, प्रभुदत्त शर्मा, गंभीर शाह, आशा रानी, पलकधारी राजभर, विनोद कुमार शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, नीतीश सिन्हा जी, विक्रम सिंह जी, विमला शाह, पवन कुमार गुप्ता, सतीश मास्टर, गोविंद प्रसाद कोरी, पंकज सोनी, प्रेम कुमार, ओमराज हेम्ब्रोम, धन्यवाद भारत, सरिता यादव, सुरति नृत्य क्या होता है बताएंगे कभी बाद में। तो इसी के साथ अब यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा आपको, अगले दिन मिलेगा। गंभीर शाह क्या कहते हैं? मेरी बीवी रोजाना ध्यान करती है फिर भी समझ में नहीं आया। ऑक्सी ने प्रभुदत्त शर्मा जी, परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप जन जन तक सरल विधि से यह जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, यही कार्य करना है, सरल विधि से यही कार्य करना है, सरल विधि से जानकारी देना है। और आप सभी का सहयोग चाहिए इसमें। जैसे आपने ये कमेंट किया कि कोटि कोटि परमात्मा को प्रणाम करता हूं कि आप जन जन तक सर, ये भी एक सहयोग ही है। यह भी एक प्रकार का सहयोग है, मानसिक रूप से सहयोग, शारीरिक रूप से सहयोग और आर्थिक रूप से सहयोग। कई तरीके से आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। ऑफलाइन कार्यक्रम की भी भूमिकाएं बनती जा रही हैं। भविष्य में कई जगहों पर ऑफलाइन कार्यक्रम होंगे। पीछे वाराणसी में हुई थी एक कार्यक्रम, तो चलो वो कथा का कार्यक्रम था, लेकिन आगे जो कार्यक्रम होंगे वो मुख्य रूप से ध्यान योग पर होंगे। ऑफलाइन प्रोग्राम भी इधर उधर होने वाले हैं। ऑनलाइन तो चलता रहेगा, ऑफलाइन भी इधर उधर होंगे। तो उसकी भी भूमिकाएं बनते जा रही हैं और तैयारियां भी उसकी चलते रहती हैं। जहां कहीं फाइनल होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, तो हमें यह विचार करके चलना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।